हंस और डिंभक की सेनाओं का पुष्कर तीर्थ में प्रवेश। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तदनंतर हंस और डिंभक भी विशाल धनुष लिए रथ और ध्वज सहित पुष्कर तीर्थ में गए। उन दोनों के आगे दो बड़े बड़े भूत चल रहे थे। वे इतने भयंकर थे कि संहार करने के लिए उद्यत से जान पड़ते थे। उन्होंने अपने सारे अंगों में भस्म रमा रखा था तथा वे जोर जोर से सिंहनाद करते थे। उनके ललाट के प्रांत भागों तक फैली हुई त्रिपुंड की रेखा शोभा पाती थी। वे दोनों रुद्राक्ष की मालाओं से सुशोभित थे। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो दो दूसरे रुद्र संपूर्ण लोकों का संहार करने के लिए आ गई हूं। नृपश्रेष्ठ, उन दोनों के पीछे पीछे सैकड़ों सैनिक चल रहे थे। हंस और डिंभक की 10 अक्षौणी सेनाएं वहां आ गई थी। महाराज, उन दोनों के साथ विचक नामक पर्वताकार दानव भी था, जो उन बलशाली बंधुओं का पहले से ही मित्र था। वज्रधारी इंद्र भी उसके आगे आकर ठहर नहीं सकते थे। महाराज जन्मेजय, देवताओं और दैत्यों के संग्राम में उस महान वीर ने देवताओं पर चोट करते हुए वहां देवराज इंद्र को भी पराजित कर दिया था। पूर्व काल में इस विचक्र ने प्रभावशाली भगवान विष्णु के साथ युद्ध किया था और द्वारकापुरी में जाकर श्रेष्ठ यादवों को बड़ा कष्ट दिया था। महाराज जन्मेजय, उस समय युद्ध उपस्थित हुआ सुनकर कई लाख परिघधारी दानवों से घिरा हुआ वह दैत्य वृषणी वंशियों से द्वेष रखने के कारण हंस और डिंभक की सहायता के लिए उद्यत हो गया। उन दिनों राक्षस राज हिडिंब विचक्र नामक दैत्य का बड़ा भारी मित्र हो गया था। वह युद्ध में उसके लिए प्राण भी दे सकता था। राक्षस राज हिडिंब शिला, शूल और खड्ग धारण करने वाले दूसरे राक्षसों के साथ विचक्र की सहायता के लिए वहां गया। महाराज, अपने हाथों में शिला और परिघ लिए 88,000 राक्षस उस हिडिंब के अनुगामी होकर वहां गए थे। भगवान श्री कृष्ण पर चढ़ाई के लिए जाते हुए हंस और डिंभक की विशाल सेना वहां सब ओर से दैत्य समूहों तथा राक्षसों से मिश्रित हो गई। वह अत्यंत अद्भुत और महाभयंकर सेना तीनों लोकों को भय देने वाली थी। विचक्र नामक दैत्य के साथ ये दोनों हंस और डिंभक श्री कृष्ण का अनायास वध करने के लिए पुष्कर तीर्थ को गए। तदनंतर यादवों के साथ हंस और डिंभक के युद्ध का समाचार सुनकर जरासंध ने उन दोनों नरेशों की सहायता नहीं की। उसने सोचा कि ऐसा करने से मुझे पाप लगेगा। राजन, युद्ध में जाते हुए हंस और डिंभक के साथ वे शीघ्रता पूर्वक पराक्रम प्रकट करने वाले नरेश गण भी पुष्कर को गए। वे सबके सब सिंहनाद करते हुए परस्पर कहते थे कि राजाओं, पहले मैं ही श्री कृष्ण के साथ युद्ध करूंगा। राजन, इस तरह सैकड़ों नरेशों ने श्री कृष्ण से युद्ध करने की बात कही। इस प्रकार बातचीत करते हुए वे श्रेष्ठ नरेश पुण्यवर्धक पुष्कर तीर्थ में जा पहुंचे। नरेश तपस्या में बढ़े चढ़े ऋषि मुनि उस तीर्थ का सेवन करते हैं। पुष्कर ही वह प्रथम तीर्थ है जो तीनों लोकों में अत्यंत कल्याणकारी बताया गया है। पृथ्वीनाथ, राजा जन्मेजय, पुष्कर तीर्थ और पुंडरीकाक्ष भगवान श्री कृष्ण, ये दो ही ऐसे हैं जो दर्शन और स्पर्श से सारे पापों का उच्छेद करने वाले हैं। नृपश्रेष्ठ, पुष्कर और पुंडरीकाक्ष इन दो का ही श्रेष्ठ मुनि तथा महामनस्वी देववृंद सेवन करते हैं। नृपश्रेष्ठ, वे दो ही सब पापों का नाश करने वाले हैं। वे दोनों जहां एक साथ हो गए थे वहां
वे सब नरेश उपस्थित हुए। उन सब ने वहां विस्तृत यश वाले परम पुरुष भगवान विष्णु हरि का तथा ब्रह्मा जी के द्वारा सेवित पुण्य स्थान पुष्कर तीर्थ का दर्शन साथ ही किया। जन्मेजय, तुम भी अपने मन से पुष्कर तीर्थ और भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करो। आओ, वहां दैत्यों और राक्षसों से भरी हुई जो सेना पहुंची थी वह सारी की सारी फिर नष्ट हो गई, इसमें संशय नहीं है। वह सेना अनेकानेक भेरी, पड़व, झांझ और नगाड़ों की ध्वनि से व्याप्त थी। नाना प्रकार के वाद्यों की ध्वनि से मिश्रित राक्षसों के सिंहनाद से गूंज रही थी। प्रजानाथ, उस सेना ने पुष्कर सरोवर के तट पर पहुंचकर युद्ध के लिए उपस्थित हुए देवेश्वर श्री कृष्ण का एक दूसरे को दर्शन कराया।